जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति। मित्रों आज हमारे पटल पर राजस्थान के जानी मानी प्राकृतिक चिकित्सक और योगाचार्य डॉक्टर प्रतिभा गौतम हमारे विशेष अनुरोध पर। तो आज हम इनसे बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, इसके कितने विभाग हैं, कितने सिद्धांत होते हैं और एक सिद्धांत पर बात करेंगे। तो डॉक्टर प्रतिभा इस स्टूडियो में बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज हमें मौका दिया है और बहुत ही अच्छा विषय आप लोगों ने चुना है प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर। तो आपसे पहले हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं भूपेश प्रताप सिंह। भूपेश जी आपका बहुत स्वागत। आप पधारे और इस वार्ता को सुनने के लिए पटल पर आए। बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ये किस्सा क्या है प्रकाश डालिए। सर शायद नेटवर्क का डिस्टरबेंस हो रहा है कि कुछ आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, डिस्टरबेंस ज्यादा आ रहा है। वो माइक आप लेकिन कर देंगे तो आप मेरी माइक बंद करिए। हाँ आप अपना माइक बंद कर दीजिए। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? लेकिन अब आपकी आवाज बंद हो जाएगी। तो अब आप बताइए कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? माइक चालू कीजिए। माइक। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी प्रणाली है जो हमें जीवन जीने की शैली के बारे में बताती है, जिससे हमारा शरीर बना है, जो हमें भगवान ने बना के भेजा है, या इसको किताबी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी चिकित्सा है जो शारीरिक, मानसिक और नैतिक, आध्यात्मिक तीनों चीजों को बैलेंस बना के हमें और अच्छा जीवन जीने की कला बताती है। या इसको अपन आम भाषा में कहें तो जिससे हमारा शरीर बना है, अग्नि, वायु, मिट्टी, इन तीनों का समन्वय जब हमारे शरीर को बनाने में किया जाता है तो उसी प्रणाली को हम इस प्राकृतिक चिकित्सा में दोबारा से शरीर के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो मानव है उसके अंदर शरीर में दुगनी जीने की हिम्मत आए और वो दोबारा प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठा सके।
हमारे साथ में नबी जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब इसके कितने हैं? एक बार वापस रिपीट करिए। प्राकृतिक चिकित्सा के कितने सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा के? देखिए, वैसे तो 7 सिद्धांत। ईयरफोन लगा लीजिए। ईयरफोन लगा लेंगे तो आवाज इको नहीं। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ बोलिए। प्राकृतिक चिकित्सा के जो सिद्धांत है, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे मेन ये होता है कि जो हमारा रुग्ण शरीर है, उस रोग को हटाने के साथ साथ मनुष्य में दोबारा जीवन जीने की कला को प्राकृतिक चिकित्सा में मनुष्य को दोबारा जीवन जीने की कला देता है और शरीर से जो जीर्ण रोग हैं उनकी शुद्धि करता है। और इसमें जीर्ण ही नहीं, इसमें ईश्वर के पास में जाने का भी आपको मंत्र बताया जाता है। और ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें राम नाम के साथ साथ आपको मानसिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के जीवन जीने का आपको रहस्य सिखाया जाता है कि हम अपने रोगों के साथ साथ हम अपने रोगों को मिटाने के साथ साथ कैसे हम अपने प्रभु के पास जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, रोग जो होते हैं वो यहाँ से आते हैं और हम जितनी जल्दी अपने माइंड को क्लियर करेंगे, रोग उतनी ही तेजी से हमारे सामने से हटते जाएंगे। तो डॉक्टर साहब इसमें कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा मित्रों शरीर से जितना इसको निरोग किया जाता है उतना ही मस्तिष्क और प्रभु के आश्रित होकर के भी इसको निरोग किया जाता है। बिल्कुल। देखिए, अभी हमारा जो ये विश्व है, ये अभी बहुत बड़े संकट से जूझा है। कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसने सारी दुनिया को हिला दिया था, लेकिन एक प्रभु ही थे जिन्होंने हमें बचाया। और हम अगर यहाँ से स्ट्रोंग हैं तो यकीन मानिए कोई बीमारी, कोई रोग आपको छू तक नहीं सकता। वो जितनी जल्दी आएगा उतनी ही तेजी से वो वापस जाएगा, अगर हम यहाँ से मजबूत है तो। आप चिकित्सा कितने प्रकार से करते हैं? नेचुरोपैथी में देखिए, चिकित्सा जो होती है वो जल चिकित्सा होती है, मड चिकित्सा, मिट्टी की चिकित्सा होती है, सूर्य चिकित्सा होती है। और इसमें 3 तरह की चिकित्सा हम, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, उन्हीं चिकित्साओं को हम इसमें लेते हैं, जिससे कि हमारा शरीर वापस से उसी प्रणाली में चले जाए और उसे वापस से उतनी ही हिम्मत और उतनी ही ताकत उसे मिल सके जो हमें प्रभु ने देके भेजी है। इसमें सबसे अहम होता है जल चिकित्सा। जल चिकित्सा इसलिए अहम होता है क्योंकि हमारा शरीर का जो भाग है, वो 3/4 हमारा जो शरीर का भाग है वो जल से भरा हुआ है। और आजकल तो आप देखिए, एलोपैथी वाले जो डॉक्टर्स हैं, वो भी पेट दर्द हो तो उसमें यही बताते हैं कि आप जो गर्म पानी की थैली है उससे आप पेट का सेक करिए। तो धीरे धीरे इन चिकित्साओं को अभी सभी लोग इन चिकित्साओं को मानने लगे हैं और प्राकृतिक चिकित्सा अभी एलोपैथी के बराबर ही आ चुकी है।
तो प्राकृतिक चिकित्सा तो देखिए वैसे भी प्रभु द्वारा बनाई हुई है, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना है। और जब प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ हमारा शरीर, जब इनमें हम अपने शरीर को हास कर देते हैं, अंदर से जो हमारा शरीर बनाया हुआ है उसमें जब हमारे शरीर में रोगाणु आ जाते हैं, तो उनको कितना भी हम एलोपैथी का ट्रीटमेंट कर लें, वो कई बार ये होता है वो दब जाता है दवाइयों से। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो इन रोगों को निकालता ही नहीं है, वापस जीवन जीने की कला सिखाता है और उनमें इतनी शक्ति भर देता है कि वो वापस से जो उसने जन्म लिया था उसी वाली एज में वापस से आ जाता है और प्रभु के इतने करीब चला जाता है कि सब कुछ चीजें उसे इजी लगने लगती है। और जो जल चिकित्सा है उसको इसलिए ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि जल चिकित्सा देखिए, आपको नाक में साइनस वाली प्रॉब्लम है तो इसमें जल नीति दी जाती है। पेट में एसिड है, इसके लिए आपको कुंजल दिया जाता है। पेट के जितने भी संबंधित रोग हैं उसके लिए आपको कटी स्नान दिए जाते हैं, एनीमा दिया जाता है। एनीमा के अलावा आपको स्टीम बाथ दी जाती है। उसके अलावा आपको गर्म ठंडा कटी स्नान दिया जाएगा। रीढ़ की हड्डी में अगर प्रॉब्लम है तो रीढ़ की हड्डी का बाथ दिया जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी का जो 3/4 जो भाग पानी से बना है उसे ही हम वापस से हमारे शरीर के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। तो जल चिकित्सा, इस जल चिकित्सा के बारे में कुछ और बताएंगे आप? बिल्कुल। जल चिकित्सा देखिए, मान लीजिए अभी जैसे लोगों में ये धारणा है कि प्राकृतिक चिकित्सा तभी काम करती है जब हमें छोटे रोग हो या जैसे चोट लग गई हो तो प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज नहीं होता है, लोगों की यही धारणा है। लेकिन क्योंकि हमारा देश जुगाड़ू है, भारत देश है, तो इसमें हर तरह के रोगों को लड़ने की क्षमता भी है। तो देखिए अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग गई है, कहीं भी, और हम डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अभी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सूत्र को बहुत फेमस किया गया है, राइस और माइस। राइस और माइस मतलब, राइस का मतलब ये होता है कि जिस जगह आपको चोट लगी है उस स्थान पे आप एक ठंडा पानी का बर्तन लीजिए। ठंडा पानी का बर्तन सबके घरों में हो जाता है, नल में सबके ठंडा पानी आता है। और एक तौलिया लीजिए, उसे ठंडे पानी में अच्छे से डिप करिए जब तक कि वो पूरा अच्छे से उसमें उसकी जल की जो ठंडक है वो उसमें नहीं आ जाए। उसके बाद में जहां चोट लगी है उस स्थान पे उसे लगाइए। मान लीजिए चोट बहुत ज्यादा है, दर्द बहुत असहनीय है, तो और ठंडा पानी लीजिए, बर्फ के टुकड़े करिए। टुकड़े करने के बाद में उसे तौलिए में दोनों तौलिए के बीच में रखिए और उस स्थान पे लगाइए जहां पे आपको चोट लगी है। उस स्थान पे लगाने के बाद में धीरे धीरे वो स्वतः ही जो स्वेलिंग और चोट है वो अंदर जो आपका शरीर है उसके अंदर वापस से धीरे धीरे अंदर जाना शुरू कर देगा। और ये तो हो गया अपना राइस। और अब माइस, राइस में ये है कि आपने तौलिया लगाया, जिस स्थान पे आपको चोट लगी उस स्थान पे तौलिया लगाने के बाद में उस आपके चाहे हाथ हो चाहे पांव हो, उस स्थान को आप आपके स्तर से ऊंचा रखिए। दूसरा हो गया माइस, राइस और माइस। राइस का मतलब था ठंडे पानी से अच्छे से आपके जो चोट लगे हुआ स्थान है उसे उसकी जगह पे रख दीजिए। और माइस का मतलब होता है मूवमेंट करना। जिस स्थान पे आपकी चोट लगी है तौलिया रखने के बाद में उस स्थान पे मूवमेंट करिए, यूं, चाहे वो हाथ हो चाहे पांव हो, कुछ भी हो। आप देखिएगा धीरे धीरे वो चोट स्वतः ही अपने स्थान पर जाना शुरू कर देगी और आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जल चिकित्सा से जी, और किन किन रोगों का उपचार किया जा सकता है? जल चिकित्सा देखिए हर तरह के इलाज, हर तरह के रोग में हमारे बहुत काम की है। क्योंकि मैंने अभी शुरू में भी बताया कि जल चिकित्सा से हमारा शरीर, जल से हमारा शरीर बना हुआ है, जल से हमारा शरीर बना हुआ है। पेट दर्द होने पे हमें जल की आवश्यकता होती है। हमें नाक में
खून आ रहा है, उसमें हम जल की ठंडी पट्टी भिगोकर उसे नाक पे रख सकते हैं। चक्कर आ रहा है, ठंडे पानी में भिगो के आप सर पे रखिए, आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। पानी पीजिए, जितना आप पानी पी सकते हैं। यहाँ तक कि आप देखिए, लोगों को ये भी नहीं पता कि पानी पीने का सही अर्थ क्या होता है और उसे कैसे पिया जाता है। देखिए, घुटनों का रोग आजकल सबके हो रहा है, क्योंकि हमारी जो भागदौड़ वाली जो जिंदगी है उसमें इस तरह से लोगों की भागम भाग है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि पानी हम कैसे पी रहे हैं। और एक छोटा सा सिंपल सा मंत्र है कि पानी बैठ के पीजिए, दूध खड़े होके पीजिए, आपके घुटने कहीं खराब नहीं होते। दूसरा ये, आप सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठने के बाद में आप आराम से 2 से 3 गिलास पानी पीजिए। जबकि नेचुरोपैथी में तो ये कहा जाता है कि आप 10 गिलास पानी पीजिए। अगर 10 गिलास आप पानी नहीं पी सकते हैं तो 2 गिलास 3 गिलास से शुरू करिए। कुंजल जो कराया जाता है उसमें सिर्फ पानी का ही कुंजल इसीलिए कराया जाता है क्योंकि हमारे सारे रोग पेट से होते हैं। पेट अगर खराब है तो समझ लीजिए आपका पूरा शरीर ही खराब है। पेट अगर ठीक है तो आप ठीक हैं, आपको कहीं कोई रोग नहीं है। पेट यदि आपका ठीक है तो ये समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। क्योंकि अभी आप देखिए, आप जिन भी लोगों से मिलेंगे उनको गैस की प्रॉब्लम है, सर दर्द की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, पेट दर्द की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है और घुटनों की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पानी कम पीने से और पानी को सही ढंग से नहीं पीने की वजह से होता है। तो यदि आप, जैसे हम बताते हैं कि कुंजल किया कीजिए, जब बॉडी में एसिड ज्यादा बनने लगता है तो आप सुबह सुबह उठ के खाली पेट 2 गिलास गुनगुना पानी कीजिए। 2 गिलास गुनगुना पानी में सेंधा नमक डालिए या काला नमक। उसके बाद में आप उसे बैठ के 2 से 3 गिलास पानी पीजिए। 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद में यदि आपको लगता है कि मैं वॉमिट मुझे आ रही है तो ठीक है, आपका पेट दबाइए। नहीं आ रही है तो वो पेट दबाने से वो स्वतः ही आ जाती है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि कई लोगों को वॉमिट नहीं आती है, तो आपकी जो जीवा है उसे बाहर निकाल के और आपका जो तालू होता है उसमें 2 फिंगर डालिए और सारा एसिड बाहर निकालिए। देखिए, आपको कहीं किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रकृति स्वयं एक खुद ही औषधि हमें देती है, स्वयं वो एक चिकित्सक है। और अगर हम अपनी बॉडी को स्वयं जानने लग जाएंगे तो हमें किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। हमें बहुत तेज ज्वर हो रहा है, माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखिए, आप देखिए आप तुरंत ही ठीक हो जाइए। खूब पानी पीजिए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। स्किन के डॉक्टर के पास हम जाते हैं, आप पानी पीजिए, आपकी स्किन अपने आप ग्लो करने लग जाएगी। पानी हर तरह से, हर मर्ज की दवा पानी ही है। कब्ज है, पानी नहीं पीते हम इसलिए कब्ज है। एनीमा क्यों दिया जाता है? एनीमा भी इसीलिए दिया जाता है कि जो रोगी है उसका पेट ठीक नहीं है। एनीमा भी अलग अलग तरीके से दिया जाता है, वो भी पानी का ही दिया जाता है, जिसमें नीम का पानी होता है, शहद का होता है। ये सारी चिकित्साएं जो होती है वो जल के द्वारा ही होती है। तभी तो ये वाली कहावत बनी है कि जल नहीं तो कुछ नहीं। तो मित्रों, जल हमारे जीवन का आधार है। प्रातः जब हम जागते हैं तब से जीवन हमारे साथ जीवन का जल का साथ प्रारंभ होता है। पहले हम पानी पीते हैं, फिर स्नान करते हैं। स्नान भी एक जल चिकित्सा में ही शुमार होता है। जी बिल्कुल। उसके बाद हम जल से सूर्य को अर्घ देते हैं। वो भी प्रक्रिया एक निरोग होने की ही प्रक्रिया है। जी। तो जल एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम हमारे शरीर के अनेकों रोगों को दूर कर सकते हैं। और ये जल आज से नहीं, हजारों लाखों वर्षों से चलती आ रही है। हमारे ऋषि मुनि जल चिकित्सा से ही कई रोगों को ठीक कर दिया करते थे। जी। एक आपको बीच में टोकने के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, अभी विटामिन डी और इसकी कमी काफी लोगों में आ रही है। ये भी इसी वजह से है कि लोग पानी को पीना कैसे है ये चीज नहीं जानते हैं। उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज बता रही हूँ
कि या तो कांच की बोतल हो, कांच की बोतल ना हो तो आपके जो मिट्टी का बर्तन होता है उसे आप सुबह सूर्य की रोशनी में रखिए। सूर्य की रोशनी में उसे 8 घंटे रखिए और आप उसी पानी पानी को भरकर। पीजिए। जी, पानी भर। पानी भर के रखिए, लेकिन सिर्फ कांच और मिट्टी के बर्तन में, और दूसरे बर्तन में नहीं। आप देखिए थोड़े प्लास्टिक दिनों में में नहीं। आपका विटामिन, जी नहीं, ना प्लास्टिक में ना स्टील में, सिर्फ कांच और मिट्टी के बर्तन में। आप देखिए धीरे धीरे आपका विटामिन डी की जो कमी है वो कैसे पूरी होती है। वाह डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत पते की बात बताई। आज कैल्शियम और विटामिन की कमी से लोग जूझ रहे हैं। जी, उसकी पूर्ति के लिए आपने बहुत सरल उपाय बता दिया है। तो डॉक्टर साहब, जब पानी गर्म हो जाता है तो गर्म पानी पीना चाहिए या उसे ठंडा करके पी सकते हैं? नहीं, गर्म पानी कौन सा, जो अपन ने धूप में नहीं, रखा है? जो सूर्य की किरणों से जी, जो पानी परिलक्षित हुआ है उसे ठंडा करके पी सकते हैं या गर्म ही पीना पड़ेगा? नहीं, हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि ये चीज बताना मैं भी भूल गई थी। जो पानी हमने सूर्य की रोशनी में रखा है वो पानी आप उसे ठंडा कीजिए, लेकिन सिर्फ घर की रोशनी में, ना उसे फ्रिज में रखेंगे ना उसमें बर्फ डालेंगे। आप ठंडा उसे स्वतः ही होने दीजिए, क्योंकि सूर्य में इतनी अधिक प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन डी देता है। वो जितनी जल्दी गर्म करता है उतनी ही जल्दी वो उसे ठंडा भी करेगा। यदि आपने उसे फ्रिज में रख दिया या उसमें बर्फ डाल दी तो उसके जो गुण थे वो सारे गुण खत्म हो जाएंगे। बहुत खूब। हमारे साथ में सुमन जी शर्मा भी जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत सुमन जी। तो डॉक्टर साहब, जल चिकित्सा में विटामिन डी बता दिया आपने। जी, एक जल नेति भी होती है। जल नेति क्या चीज है और उससे क्या फायदे हो सकते हैं हमारे दर्शकों को, हमारे चाहने वालों को जरा उस पर प्रकाश डालिए। जी, जल नेति देखिए, आपने सुना होगा, डॉक्टर्स कहते हैं कि नाक साइनस वाली जिसको प्रॉब्लम्स होती है कि आपकी हड्डी बढ़ गई है तो आप सर्जरी करवाइए, या जैसे बहुत ज्यादा जुकाम है तो आप एलोपैथी की मेडिसिन जो हैं वो आप स्टार्ट रखिए। तो जल नेति में ये किया जाता है कि एक बर्तन आता है, रामझारे के अनुसार आता है, वो नासिका में डाला जाता है और उसे आप काग मुद्रा में बैठेंगे। यदि आप लोग चाहें तो मैं ये जो आपको जितनी भी चीजें बता रही हूँ ये आपको मैं साक्षात करके भी बता सकती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वार्तालाप और ये चीजें अच्छी लगी तो अगली वाली सेशन में हम और अच्छे से आपको दिखा के बता सकते हैं। ये जो जल नेति है, इसे एक बर्तन आता है जिसमें आगे की तरफ से पतला सा एक सुई नुमा एक, जी वैसा होता है। उसे आप काग मुद्रा में बैठेंगे, उसके अंदर आप हल्का सा गुनगुना पानी डालेंगे। उस पानी को आप एक नाक और नमक डालेंगे उसमें, उसको आप एक नाक में डालेंगे और इस तरह रहेंगे तो वो दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली निकलने लग जाएगा। और वो जैसे जैसे पानी निकलेगा आपके अंदर की जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकालेगा। और आप देखिएगा कितना भी भयंकर किसी को जुकाम हो वो तुरंत उसी वक्त आपका खत्म हो जाएगा और आपकी नासिका अंदर से श्वास लेना शुरू कर देगी। और इससे आप देखिए जल नेति से तो दिमाग भी तीव्र होता है। बच्चों को आप जल नेति कराइए, बड़ों को करवाइए, बस इसका एक यही ध्यान है कि जितना जल आपने अंदर डाला है उसे आप बाहर निकालिए, ये नहीं कि वो अंदर ही रह जाए। यही चीज कुंजल में होती है। कुंजल में हमने जितना पानी पिया है उस पानी को आप बिल्कुल बाहर निकालिए, नहीं तो वो आपके सर में चढ़ के पूरे दिन सर में दर्द होता है। दूसरा ये कि इसमें एक सूत्र नेति कराई जाती है। जल नेति के बाद में सूत्र नेति कराई जाती है जिसमें रबर बैंड डाला जाता है अंदर से, एक नाक से डाल के दूसरे नाक में निकाल के उसे इस तरह से रब किया जाता है ताकि जो वो बड़ी हुई बोन है वो आसानी से धीरे धीरे कट के अपनी जगह आ जाती है। तो डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि नमक डालना चाहिए। जी, नमक की मात्रा कितनी होगी? नमक की मात्रा देखिए, आपका जो बर्तन है उस बर्तन की जो आपने उसमें पानी डाला है
उसमें आप सिर्फ चुटकी भर डालिए शुरुआत में। अगर ज्यादा बड़ा बर्तन है तो आधी चम्मच डालिए, और अगर छोटा बर्तन है तो चुटकी भर नमक डालिए। धीरे धीरे आपका शरीर जब उस चीज को एक्सेप्ट करने लगेगा तो आप नमक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, जल नेति से हमारे अपर पार्ट्स में से नाक, गला, मस्तिष्क, इनमें से जो विजातीय पदार्थ हैं वे सब बाहर निकल के आ जाते हैं और हमें यहाँ के रोगों से निजात मिल जाती है, हम निरोग होने लगते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका जो परिणाम जो है जी, वो कितने दिनों बाद मिलता है? देखिए, बहुत ज्यादा जुकाम है, यदि मतलब अभी ये है कि नाक से पानी भी नहीं रुक रहा है, तो आपको हाथों हाथ उसी वक्त रिजल्ट मिल जाएगा। बस ये है कि करने का तरीका आना चाहिए। मैंने इसीलिए आपसे अभी आग्रह किया था कि यदि आज का सेशन अच्छा लगता है और यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें ये सारी चीजें आपको करके बताऊंगी, जिससे आप लोग इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने ये पक्का कर दिया कि आप हमारे साथ आगे वाले सेशन में भी जुड़ेंगी। बिल्कुल, यदि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां और इनके जो इलाज हैं उनके बारे में मैं आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। और हाँ जी, मैं ये कह रही थी ये कि यदि आज का सेशन, जैसे मैंने कहा, अगर अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अगर इस चीज से थोड़ी सी भी कुछ राय मिलती है या कुछ अच्छा लगता है, तो हम आने वाले टाइम में आपको रोगों से लड़ने के लिए योग, मैं खुद करके आपको योग के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अभी वाला जो टाइम है उसमें योग की इतनी ज्यादा महत्वता बढ़ चुकी है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो और आप मुझे बताइए कि हमें ये चीज, इस चीज से हमें लड़ना है, ये बीमारी हमें है, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका जो बीमारी का हल है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। और ये आप मेरी बात पे बिलीव करिएगा कि आपकी ये जो बीमारी है वो मैं जड़ से मिटा के आपको बता सकती हूँ। बस बिलीव रखिएगा। बिलीव से तो कहते हैं भगवान के नीचे आ जाते हैं। हमारे साथ में शुभा माथुर जी जुड़ गई हैं, दिनेश कुमार जी शर्मा जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। तो डॉक्टर साहब, अभी भी हमारे साथ में इस वार्ता को 7-8 लोग सुन रहे हैं। और आप डॉक्टर साहब के कहने का अर्थ ये है कि आप जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उस बीमारी को के बारे में हमें कमेंट करके बताएंगे जी, तो हम उसी बीमारी का इलाज लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे जी। तो डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि प्राकृतिक चिकित्सा में कोई अगर बुखार का रोगी आपके पास आता है जी, तो आप उसे जल के टब में लिटा देते हैं जी, ठंडे पानी के जल में लिटा देते हैं। ये क्या प्रक्रिया है? जी, देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में आप जितने भी इलाज देखेंगे वो सारे गर्म और ठंडे के इलाज हैं। उसमें एक बार आपको ठंडा स्नान दिया जाता है, एक बार गर्म दिया जाता है, जबकि हम आम भाषा में बचपन से यही सुनते आते हैं कि गर्म ठंडा मत करो। अगर धूप में से कोई आ रहा है तो नहीं पंखा मत चलाइए, नहीं एसी में मत बैठिए, बीमार हो जाएगा। और यही चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा में उल्टी है। देखिए, आप स्टीम बाथ में जितने भी पसीने आते हैं उसके तुरंत बाद ही हम ठंडे पानी से नहलाते हैं, और आप देखिए तुरंत ही उसे जो रिलीफ मिलता है, आराम आता है, वो यही कहता है नहीं मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूँ। उसमें जीवन जीने की जो कला है वापस से जाग जाती है। देखिए, आपने जो कहा कि यदि बुखार है, बुखार में हम ठंडे पानी में लेटा देते हैं। आप देखिए, आप ज्यादा ऊपर मत जाइए या ज्यादा कहीं नहीं जाइए। आपकी जो दोनों नाक है, उस नाक से जो श्वास आ रही है
उसे एक बार आप चेक करिए, एक नाक से आपकी गर्म सांस आ रही होगी और एक से ठंडी। दोनों नाकों में से एक से गर्म आती है और एक से ठंडी आती है। ये हमारा नेचर के द्वारा बनाया हुआ बैलेंस है, ठंडा और गर्म। जैसे आदमी का नेचर होता है कभी ठंडा और कभी गर्म, ऐसा ही हमारा शरीर भी ठंडा और गर्म दोनों चीजों से बना हुआ है। जो गर्म नाक, जो जिस नाक से गर्म हवा आ रही है वो सूर्य भेदी कही जाती है, और जिससे ठंडी आती है वो चंद्र भेदी कही जाती है। तो आपका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है, तो देखिए जिस व्यक्ति में यदि हिम्मत है तो हम उसे ठंडे पानी में लिटा देते हैं, ताकि उसका शरीर वापस से जो चीज उसके शरीर से निकल चुकी है वो वापस से उसके अंदर आ जाएगी। इससे पहले आप देखिए, यदि आपको फीवर, बुखार चढ़ रहा है, ज्वर आ रहा है, तो आपका पेट बहुत तेज दुखेगा। दूसरा, आपको लूज मोशंस होने शुरू हो जाएंगे। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आपका पेट गर्म हो जाता है और आपके पेट में विषजातीय पदार्थ जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब उनको दूर करने के लिए यदि आप पानी में बैठ सकते हैं तो ठीक है, यदि नहीं बैठ सकते हैं तो आपके पेट पे ठंडी पानी की पट्टी बांधी जाएगी। ठंडे पानी के साथ साथ में आपके सर पर भी ठंडे पानी की पट्टी लगाई जाती है। वो इसीलिए लगाई जाती है कि आपका शरीर वापस से बैलेंसिंग हो सके। बैलेंसिंग होने के साथ साथ में वो वापस से उन्हीं गुणों को आपके शरीर में डालता है जो गुण उस जीन रोग के कारण आपके शरीर में जा चुके हैं। और जैसे जैसे आपका पेट आप जब भी फ्रेश होने जाएंगे, बुखार में आपका पेट से जो लूज मोशन है वो जैसे जैसे ठीक होना शुरू करेंगे, आपका बुखार भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू कर देगा। इसीलिए ठंडी और गर्म, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा शरीर दो तत्वों से बना है, ठंडा और गर्म। ठंडी और गर्म दो पट्टी बांधी जाती है, उसी से धीरे धीरे आपका शरीर वापस से उन्हीं चीजों में आना शुरू कर देता है जो हमें भगवान ने बना के भेजा है। वापस से नेचर की ओर जाना शुरू कर देता है, नेचुरल जो चीज है उसी में आना शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ में तनु शर्मा भी जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर साहब, हमने एक शब्द सुना है कि प्राकृतिक चिकित्सा में कटी स्नान होता है। जी, ये कटी स्नान काय के लिए होता है, कैसे होता है? जी देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी प्रणाली है, यदि आपको सर में भी दर्द है या पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है या बहुत जीर्ण रोग है, तो भी आप एक रोग ठीक कराने जाएंगे और आपका पूरा शरीर ठीक होके वापस आएगा। प्राकृतिक चिकित्सा की ये एक क्वालिटी है कि आप एक रोग लेके जाएंगे और पूरा शरीर ठीक करके लाएंगे। ये प्राकृतिक जो चिकित्सा है उसकी एक बहुत अच्छी खूबी है। तो इसमें आप देखिए, कटी का मतलब होता है पेट, आधा हिस्सा जो हमारी नाभि होती है वहां तक का। कटी स्नान के लिए आप देखिए, या तो घर पे यदि आपके पास में टब है तो टब में आप इतना पानी डालिए कि आपकी नाभि पानी तक डूब जाए। और यदि आपके पास में इतना बड़ा टब नहीं है तो बाजार में कटी स्नान के टब मिलते हैं, जिसमें आपकी जो पाँव है, जो पाँव के घुटने से ऊपर वाला हिस्सा आपका टब में रहता है और घुटने से नीचे वाला हिस्सा एक लकड़ी नुमा पट्टा आता है उसके ऊपर रहता है। और अब आप देखिए, कटी स्नान भी दो तरह के स्नान होते हैं। इसमें पेट से संबंधित जितनी भी आपके रोग हैं वो सारे कटी स्नान में आपके दूर किए जाते हैं। अब इस कटी स्नान को लेते कैसे हैं? कटी स्नान में यदि आप ठंडा कटी स्नान ले रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ जाके बैठ जाइए, नाभि तक आपके पानी होना चाहिए। उसमें आप जब जाके बैठेंगे तो आपकी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत से छोटी आंत की तरफ आप आपके पेट को पूरे अच्छे से रब करिए। पूरे पेट को जैसे जैसे आप रब करते जाएंगे आपका विजातीय पदार्थ छोटी आंत की तरफ आने लगेगा। और आप जैसे ही कटी स्नान से बाहर निकलेंगे आपको यूं लगेगा कि मुझे शौच जाना पड़ेगा, या मेरा पेट यूं कह रहा है कि नहीं मुझे साफ होना है एक बार। तो जैसे जैसे आपके शरीर से विजातीय पदार्थ बाहर निकलेंगे आप ठीक होते जाएंगे। अब इसके अलावा इसमें गर्म कटी स्नान भी दिया जाता है। गर्म कटी स्नान में सिर्फ ये ध्यान देने योग्य बात है कि आप जब उस स्नान में बैठेंगे तो आपके सर पे एक ठंडे पानी का तौलिया रखा जाता है। आप उसमें बैठने से पहले गुनगुना ठंडा पानी पीजिए, बिना फ्रिज वाला, नॉर्मल जो मटके का अपना पानी होता है उस पानी को पीजिए।
और सर पे ठंडा तौलिया रखिए, पानी पी के आप उसमें बैठेंगे और पानी भी सिर्फ गुनगुना जितना आप सहन कर सकते हैं। और उसके बाद में आप देखिए आपको कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो कब्ज की ही समस्या आ रही है। अगर आपने कटी स्नान हफ्ते में 2 बार भी ले लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप स्वस्थ होने के राह पे चल चुके हैं। डॉक्टर साहब आपने 2 बातें नहीं बताई। 2 बातें नहीं बताई जी। एक तो श्वास एक वाली तो बात बताई श्वास वाली बात बताई कि एक नाक से कि गर्म एक श्वास नाक से आता है, गर्म एक श्वास नाक आता से है, एक नाक से ठंडा श्वास ठंडा। आता है। श्वास आता है। जी। ये बात बहुत ये कम लोगों बात को बहुत मालूम है, कम लोगों को मालूम है। जी। तो ये नई तो ये जानकारी आपसे नई प्राप्त जानकारी हुई है। आपसे प्राप्त हुई है। जी। दूसरा, कटी दूसरा, स्नान, कटी नाम तो स्नान, उसका कटी नाम तो स्नान उसका है, कटी स्नान है, जी। लेकिन वो लेकिन वो रोग पेट के ठीक रोग करता पेट है। के ठीक करता है। जी। नाम के संबोधन से नाम तो के ऐसा लगता है संबोधन कि से तो कमर ऐसा का लगता है स्नान कि होगा, कमर का स्नान होगा, जी। लेकिन लेकिन आपके बताए अनुसार आपके ये बताए पेट के अनुसार रोगों के ये लिए पेट के रोगों के लिए जी। ज्यादा महत्व रखता है ज्यादा महत्व और रखता उसी है। के जी। संबंध उसी में के ये संबंध स्नान में कराया जाता ये है। स्नान कराया जाता है। जी। इसमें हमारे 2 साथ स्नान। में हमारे साथ में हमारे साथ में मुकेश हमारे कुमार साथ में जी मुकेश अनुरागी कुमार जी अनुरागी शिवपुरी मध्य प्रदेश से भी शिवपुरी जुड़ मध्य गए हैं। प्रदेश से भी जुड़ गए हैं। आपका जी। बहुत बहुत आपका स्वागत बहुत है। बहुत स्वागत है। अंजना वर्मा जी हमारे अंजना साथ जुड़ी वर्मा जी हैं, हमारे साथ जुड़ी आपका है। बहुत बहुत आपका स्वागत है बहुत बहन। बहुत स्वागत है बहन। सुभा माथुर जी जुड़ी सुबह हैं, माथुर आपका जी भी जुड़ी बहुत है, बहुत आपका भी स्वागत है बहुत बहन। बहुत स्वागत है बहन। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ क्या डॉक्टर बोल रहे थे साहब, आप, जी। क्या बोल बता मैं रहे थे रहे ये आप? पूछ क्या रही बता रहे थी, थे? हमारे पास समय की यदि कमी ना हो तो मैं 2-3 जानकारी और देना चाह रही थी। हाँ हाँ, समय खूब है, हाँ, जो समय खूब है, खूब है डॉक्टर साहब, समय खूब है। समय खूब है। जी। मैं ये कह रही थी कि एक तो जो स्नान जल चिकित्सा में अभी आप देखिए घुटने के रोग आ रहे हैं, घुटने के रोग के साथ साथ में रीढ़ की हड्डी, बैक पेन वगैरह ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। तो जो हमारा पाँव वाला जो रोग होता है उसके अंदर एक बर्तन लीजिए, घुटने तक पानी भरिए, गुनगुना पानी, इसे कहते हैं पाद स्नान। मतलब पाँव जो उसमें हमारे पाँव पानी से ढक चुके हों। उसके बाद में एक कंबल लेंगे, कंबल लेने के बाद में आप उसे अच्छे से ढकिए अपने शरीर को। सिर्फ आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो खुला रहेगा और पानी पी के आप उसमें बैठिए। धीरे धीरे आप देखिए आपके शरीर में पसीना आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पसीना आएगा आप ये समझ लीजिए आपके शरीर से रोग निकल रहा है। ये पाद स्नान घुटनों के लिए दिया जाता है। शरीर में जो जोड़ों का दर्द वगैरह होता है उसके लिए ये स्नान दिया जाता है। और इसके बाद में आता है रीढ़ स्नान। रीढ़ स्नान उनको दिया जाता है जिसको रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो। मतलब ये समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी हमारा स्तंभ होती है। रीढ़ की हड्डी यदि ठीक नहीं है तो हम भी ठीक नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रीढ़ की हड्डी के लिए एक टब बनाया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में। उसमें एक नीचे से फुहारे की जैसे पानी की बहुत तेज गति से पानी आता है। उसमें जो रोगी है उसे लेटाया जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी पे पानी प्रेशर से उसकी हड्डी पे पानी जाता है। जैसे जैसे वो पानी उस हड्डी पे जाता है आपका जो रोग है वो धीरे धीरे पेन, जहां पेन हो रहा था वो पेन धीरे धीरे खिसक के नीचे आना शुरू हो जाता है। तो रीढ़ स्नान जो है वो भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप देखिए जब बच्चे को हम बचपन में जब छोटा बच्चा होता है तो वो उसे उनकी जब बाल्टी और मग दिया जाता है तो वो सबसे पहला जो अपना जग होता है वो पीठ पे ही डालता है। पीठ पे डालने का मतलब ये है उसे इस चीज की समझ नहीं होती है कि हाँ मैं अपना रीढ़ की हड्डी को अच्छा कर रहा हूँ या कुछ नहीं, लेकिन ये उसे नेचर ने शक्ति दी होती है कि आप जो ये पानी ले रहे हैं ये आप आपकी पीठ पे डालिए। और पीठ की रीढ़ की हड्डी यदि हमारी ठीक रहती है तो आप समझ लीजिए आपका स्तंभ ठीक है, आप ठीक है।
एक आपके यहाँ भाप स्नान होता है जी उसके बारे में कुछ बताइए। जी, भाप स्नान, इसे स्टीम बाथ भी कहते हैं। भाप स्नान देखिए, जो शरीर में पुराने रोग हैं, मतलब कि स्किन से रिलेटेड जो रोग होते हैं, ये उनके लिए दिया जाता है। और जैसे आप समझ लीजिए कि आपको पूरे पूरे शरीर में दर्द है, आपके शरीर में दर्द है, उसके अलावा आपके शरीर पे छोटे छोटे निशान है, या चर्म रोग है, या आपको सबसे ज्यादा अभी मोटापे की परेशानी है, आपका मानसिक जो संतुलन है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, या हम थोड़े से अशांत हैं, उसके लिए स्टीम बाथ दिया जाता है। स्टीम बाथ लेने से पहले एक देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में तो एक कपड़ बनाई जाती है जो लकड़ी की बनी हुई होती है। लकड़ी से बनी हुई एक कपड़ होती है, उसके अंदर जब रोगी को बैठाया जाता है तो उसे 2-3 गिलास ठंडा पानी पिलाया जाता है। और पानी पिलाने के बाद में जब वो स्टीम में बैठता है तो उससे पहले उसके सर पे ठंडा तौलिया रखा जाता है। और इसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप जब भी स्टीम बाथ किसी को दे रहे हैं तो उसके साथ में एक दूसरा आदमी होना बहुत जरूरी है। और उसे आप देखिए, धीरे धीरे जब आप उसे स्टीम दे रहे हैं तो उसे बीच में 1-2 घूंट पानी पिलाइए, जिससे उसका बीपी हाई ना हो और आराम से वो आपकी स्टीम ले सके। आप धीरे धीरे जब आपके शरीर में पसीना आना शुरू होगा, आपका जितना भी रोग है, और आप देखिए मेंटली और रोग से आप धीरे धीरे बिल्कुल, आप यूं मान लीजिए कि आपको यूं लगेगा कि नहीं, मैंने आज बहुत अच्छी चीज करी है, मैं रिलैक्स हूं बिल्कुल। उसके बाद में जितने आपके पसीने आए हैं उतनी ही जल्दी उसे निकाल के शावर के नीचे और ठंडे पानी से उसे नहलाया जाता है। तो एक बार तो जो बहुत ज्यादा परेशान होता है उसे यूं लगता है, आहा, आनंद की प्राप्ति हो गई है मुझे। तो स्टीम बात तो मैं ये कहूंगी कि चाहे रोग हो चाहे नहीं हो, एक बार वीक में सबको ले ही लेना चाहिए। हमारे साथ में राखी धीर जी भी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन राखी जी। आप अपना कीमती समय निकाल करके आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, स्टीम बाथ क्या घर में ले सकते घर हैं? में ले सकते हैं? जी, आजकल तो जो रबड़ के स्टीम बाथ काफी बाजारों में मौजूद हो चुके हैं। आप स्टीम बाथ घर पे भी ले सकते हैं। बस इसमें यही है कि आप जब आप स्टीम बाथ ले रहे हैं तो एक तो जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में तो ये है कि आपको जब स्टीम बाथ दी जाती है उससे पहले आपके शरीर की मालिश की जाती है। जितनी अच्छी आपके शरीर की मालिश होगी, आपको स्टीम लेने में उतना ही आनंद प्राप्त होगा। और स्टीम के बाद में जब आप ठंडे पानी से स्नान करेंगे तो आपको जो आनंद की अनुभूति होगी वो मैं आपको अभी अपने शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। तो मालिश के साथ में आप जब स्टीम लेंगे तो वो चीज आपके लिए बहुत अच्छा आनंद आपको देगी। तो आप जब भी यदि घर में भी स्टीम ले रहे हैं तो किसी एक को अपने साथ में बिल्कुल खड़ा रखिए, क्योंकि इसमें चक्कर आने की संभावनाएं बनी रहती है। हमारे साथ में गणेश प्रसाद जी गौतम प्रज्ञेश भी जुड़ गए हैं। गणेश प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपका स्वागत। तो डॉक्टर साहब, इसी तरह से हम जुकाम जब हो जाती है जी, तो नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा कपड़ा ओढ़ करके स्टीम लेते हैं। जी, उसकी कोई नई प्रक्रिया आपके पास है? कोई प्राकृतिक चिकित्सा में, या हम लोग जैसे लेते आ रहे हैं, वो सही है? इसके बारे में कुछ बताइए। कितनी देर भाप लेनी चाहिए? कितनी देर बाद कपड़ा हटाना चाहिए, और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? जी। आपका मैं आंसर दूं उससे पहले शुभा जी ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि क्या मैं आपके नंबर शेयर कर सकती हूँ। तो शुभा जी, आप बिल्कुल मेरे नंबर शेयर कर सकती हैं, इसमें कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। हाँ जी, आपने पूछा कि हम जुकाम में स्टीम जो लेते हैं वो कितनी देर ले सकते हैं और ये क्या सही है। देखिए, अभी मैंने बताया कि ये आदमी की परिस्थिति के ऊपर है। यदि वो उठ के
जल नेति कर सकता है, तो मैं कहती हूँ जल नेति से बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो जल नेति करे, या सर्दी बहुत तेज है, जुकाम बहुत तेज है, वो उठ नहीं सकता है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उतनी ही लीजिए जितनी आप सहन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कम से कम 1 से 2 मिनट। ये नहीं कि हम स्टीम ले रहे हैं लेकिन सहन नहीं हो रहा है। कई बार इसके जो गलत नुकसान है वो भी हम भुगतते हैं कि दम घुट जाता है, या जैसे पेन हो सकता है। जब हम नाक से भाप वाली जो प्रक्रिया है वो करते हैं, तो उससे हमें सर में जो पेन वाली चीज है वो स्टार्ट हो जाती है, और जो पसीना आता है उससे हमें घबराहट भी होनी शुरू हो जाती है। तो हम जब भी ये सर ढक के, मुंह ढक के ये प्रक्रिया करें, तो कोशिश करिए कि थोड़े से खुले स्थान पे हम ये चीजें करें। और बाकी तो मैं यही कहूंगी कि जल नेति स्टार्ट करिए, सबसे अच्छी थेरेपी वही है। आपको जिंदगी में कभी कोई जुकाम या खांसी कुछ भी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप शोभा जी माथुर आप आपसे शोभा जी नंबर मांग रही माथुर हैं, आपसे नंबर मांग रही हैं, तो कृपया करके आप अपने नंबर कृपया बता करके आप दीजिए अपने जिससे कि वो नंबर नोट बता कर दीजिए लें। जिससे कि वो नोट कर लें। जी शोभा जी लिखिए 9828015999। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज कहना चाह रही थी, शायद आपका समय हो चुका है, लेकिन मैं ये एक चीज है जो सभी माता पिताओं के लिए और खास करके माँओं के लिए मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहती हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। जरूर जरूर, अवश्य जरूर बताइए। जरूर, अवश्य बताइए। जी, अभी आप देखिए कोविड के बाद में बच्चे हैं वो घर पे रहना बच्चों की एक समझ लीजिए समस्या बन चुकी है, कि अभी बच्चे और पेरेंट्स सब घर पे हैं। तो अधिकतर आप देखिए जब स्कूल खुलेंगे या बच्चे बाहर जाएंगे, तो हमारे अड़ोस पड़ोस में या सब मदर यही चाहती है कि हमारा बच्चा बेस्ट हो। और जब कंपटीशन होता है तो सब माताएं यही चाहती हैं कि नहीं हमारा बच्चा आगे निकले। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनमें कंपटीशन की भावना मत डालिए। दूसरा ये कि उसे कभी किसी से कंपेयर मत करिए। तीसरी बात ये कि आप उसके सामने लगातार ये बात मत कहिए कि तू नालायक है, तूने कुछ नहीं करा है, तू पिछड़ा हुआ है, तू इसे तो कुछ नहीं आता है। क्योंकि देखिए हम जहां हैं वो शून्य है। हम जो बात बोलते हैं वो बात ऊपर जाती है और ऊपर से टकराकर वापस हमारे ही पास आती है। हमने यदि अपने बच्चे को दिन में 10 बार भी ये बात कह दी कि तू नालायक है, तुझे कुछ नहीं आता है, तू कुछ नहीं कर सकता है, हम कोई नहीं है कि उसका भविष्य हम डिसाइड करें। तो आप मानिए, यकीन मानिए, आपने जो ये बात दिन में 10 बार बोली है वो एक बार जाके उसके माइंड में फिट होएगी और वो अपने आप को वहीं रखेगा। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उसे ऐसी कोई भी चीज मत बोलिए कि तू ये चीज नहीं कर सकता है, तू नालायक है, तू उससे पिछड़ा हुआ है। वो अपने आप में बेस्ट है। वो जो है उसे भगवान ने बना के भेजा है। हम कोई नहीं होते हैं कि हम उसे सबसे अलग करें या हम उसे कंपटीशन में डालें। उसमें भी क्वालिटी है, वो भी अपनी क्वालिटी के अनुसार कार्य करेगा। आप उसे सिर्फ उसका साथ दीजिए। तो क्योंकि अभी बच्चों से ज्यादा माताओं में ये कंपटीशन ज्यादा आता है, नहीं मेरा बच्चा बेस्ट, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी। ये चीज आप दिमाग से निकालिए। आपका बच्चा आपका ही बच्चा है, उसे कुदरत ने बनाया है, उसके अंदर भी बहुत कुछ विशेषताएं हैं जो भगवान ने उसे दी है। आप उसे निखारिए और आप दिन में जो बात अपने लिए भी बोलेंगे वो भी आपके पास दौड़ कर आएगी। आप दिन में 10 बार, या मैं ये कहती हूँ आप सुबह एक बार उठ के ये चीज बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। आप देखिए आपके अंदर एक नई चेतना, एक नया ब्लड का संचालन, आपके अंदर काम करने की शक्ति और ज्यादा दुगनी आपके अंदर आएंगी। आप देखिए यदि हम किसी के यहाँ खाने पे जाते हैं, हम उसे बोलते हैं अरे आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है, तो आप देखिए वो दौड़ दौड़ के आपके पास 2 से 3 बार जरूर आएंगी। आपने कुछ लिया, आपने सिर्फ आपका एक छोटा सा शब्द कि आप बहुत खूबसूरत लग रही है, आपके लिए तारीफों के पुल बांधना शुरू हो जाएगा।
वो आपके लिए बहुत आगे तक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। और एक छोटी सी चीज ये कि देखिए अभी लोगों ने एक दूसरे की तारीफ करना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि सबकी तारीफ करिए। देखिए आपको लौट के आपकी भी तारीफ उतनी ही मिलेगी जितनी आप दूसरों के लिए चाहते हैं। बस मेरा यही छोटा सा निवेदन था। और बाकी तो यदि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगता है तो हम दोबारा मिलेंगे और नई जानकारी के साथ में। और भी यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे बिल्कुल बात कर सकते हैं। नमस्कार। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मित्रों, हमें आज जल चिकित्सा के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, और डॉक्टर साहब ने अंत में जो बात कही बच्चों के बारे में, वो बहुत सही बात है। हमारा बच्चा या हम प्रभु की बनाई हुई अनोखी चीज है, अनोखा उपहार है, और हमारे जैसा कोई नहीं है। प्रभु ने हमारे को हमारे जैसा एक पीस बना के भेजा है। ऐसा दूसरा पीस प्रभु ने बनाया ही नहीं है। और हम सबसे महान हैं। मैंने कई बार पढ़ा है कि कई ऐसे लोग जो आज करोड़पति अरबपति हैं, या संसार में धनियों की लिस्ट में जिनका नाम है, वो कई बार 10वीं में फेल हो चुके हैं, और हायर सेकेंडरी से जरा उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन आज पूरे विश्व में उनका नाम है। मुझे ध्यान है एक बार अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू हुआ था। उसमें वो बता रहे थे कि प्रारंभ में मुझे या मेरी आवाज को कैंसिल कर दिया गया था और मुझे फेल कर दिया गया था। जबकि आज वही आवाज करोड़ों लोगों के हृदय में बसती है। तो कभी भी एक बार की असफलता की निराश नहीं होना चाहिए, और कभी भी किसी दूसरे को नेगेटिव बात कह करके निराश नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर प्रतिभा जी आप पटल पर आए, स्टूडियो में आई हमारे पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी दोबारा आपको समय के हिसाब से आमंत्रित करेंगे, नया विषय लेकर के आइए। तो मित्रों, इसी आश्वासन के साथ कि डॉक्टर साहब पुनः हमारे से जुड़ेंगे कभी, और ऐसी चिकित्सा जो कि हम घर पे भी कर सकते हैं, इसमें किसी औषधि की भी आवश्यकता नहीं होती। केवल प्राकृतिक वस्तुओं से ही हमारा इलाज हो सकता है, हम निरोग हो सकते हैं। इस बारे में हम आगे की वार्ता डॉक्टर साहब से करेंगे। समय आने पर हम इन्हें पुनः आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। पटल पर पधारे। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। और आप जब भी बुलाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।